हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जो बहुत सारे लोग जिसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। खून की कमी एक ऐसी परेशानी है जो बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक को परेशान करती है। आपके घर में अगर फीमेल्स हैं, अगर औरतें हैं, उनमें भी खून की कमी बहुत ज्यादा होती है। खास तौर से प्रेगनेंसी में जब औरतें हमल से होती हैं, जब गर्भ से होती हैं, तो उनको खून की कमी बहुत ज्यादा होती है। और अगर उस खून की कमी को टाइम रहते आप पूरा नहीं करेंगे फिर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और कभी कभी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, जिसमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो जाता है और कभी कभी खून रिएक्शन कर जाता है क्योंकि वो दूसरे का होता है। इसलिए आप ये कोशिश करिए कि कभी भी आपको खून चढ़ाने की जरूरत ना पड़े, उसकी नौबत ना आए। आप अपने खून को, अपने ब्लड को पहले से मेंटेन करके चलिए। तो आपको मैं दो चीजें बताऊंगा ऐसी जिससे आप अपने खून को बहुत आसानी के साथ पूरा कर सकते हो और कभी भी आपको खून की कमी नहीं होगी। अगर इन दोनों कामों को आप पूरा करते हो तो आपको कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं होगी। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का ब्लड तो बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर कम हो जाता है क्योंकि उनसे एक गलती होती रहती है बार बार। आप कितनी भी ट्रीटमेंट कर लो, कितना भी खून का इंजेक्शन लगवा लो, उसकी गोली खा लो, लेकिन अगर आप ये नहीं समझोगे कि मुझे ब्लड लॉस कहां से है, मेरा खून कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यंग में, जवान लोगों में खून की कमी होने का कोई चांस नहीं है। जवान लोगों में जल्दी खून की कमी नहीं होती, ये बुजुर्गों की परेशानी है। और बच्चों में खून की कमी ज्यादा होती है, लेकिन जवान लोगों में खून की कमी ज्यादा नहीं होती है। इसलिए आप इस चीज को समझो कि आपका ब्लड कम क्यों हो रहा है। उसमें पहली चीज आपको जानना है कि खून कम क्यों हो रहा है, फिर हम ये बताएंगे खून कैसे आपको बढ़ाना है। खून कम ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके अंदर बचपन से खून की कमी होती है। बचपन में बच्चों को खून की कमी इसलिए होती है क्योंकि उनको खून की जरूरत ज्यादा होती है। उनको उनकी जो लंबाई बढ़ती है, उनका शरीर बढ़ता है, तो उनको उनके अंदर ब्लड की जरूरत ज्यादा होती है। इसलिए बच्चों में खून की कमी को तुरंत उसको पूरा करना चाहिए। और अगर जवान कोई है, कोई यंग है, तो उसमें जो खून की कमी होती है उसमें मेनली कुछ लोगों को पेट में अल्सर होता है क्योंकि खाने पीने की वजह से अक्सर आपने देखा होगा जवान लोगों में पेट में जलन बहुत ज्यादा होती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, पेट में अल्सर बहुत ज्यादा होता है। तो वहां से खून रिश्ता रहता है और वो लैट्रिन के रास्ते से, स्टूल के रास्ते से निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता है। तो आपका क्रोनिक ब्लड लॉस होता है वहां से। कुछ लोगों को पाइल्स यानी बवासीर की शिकायत होती है, वहां से भी अक्सर उसको खून जाता रहता है, उसको पता नहीं चलता, या अगर पता होता है तब भी वो बताता नहीं है। तो आपको इन दोनों चीजों को सही करना है। आपको दोनों ब्लड लॉस को रोकना है, पहले डॉक्टर को बताना है, वो उसको दवा देगा, उसको प्रॉपर ठीक करेगा, आपका ब्लड लॉस कम हो जाएगा। और दूसरी चीज यह है कि आपको खून बढ़ाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं, जिस मेडिसिन में आमतौर से फेरस एस्कॉर्बिट, फोलिक एसिड, या कोई भी आपको आयुर्वेद की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिनसे ब्लड बढ़ता है, वो आपको देते हैं। या कुछ डॉक्टर्स आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाते हैं, वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट का खून कितना है, उसका एचबी लेवल कितना कितना है, उसी हिसाब से इंजेक्शन या मेडिसिन पे रखते हैं। लेकिन आप एक चीज जान लो कि मेडिसिन के साथ साथ आपको खजूर, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप खजूर ज्यादा खाइए, डेट्स ज्यादा खाइए, आप चुकंदर का इस्तेमाल करिए, आप ब्राउन शुगर यानी गुड़ का इस्तेमाल करिए। इन सब चीजों से भी ब्लड बहुत ज्यादा बढ़ता है। खाने पीने को आप अच्छा करिए, खाना आप अच्छे से खाइए। आप ये देखिए कि आपको शुगर तो नहीं है, आपको थायराइड तो नहीं है, आपको ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। इन सब चीजों की प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद आप अगर अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करते हैं, साथ में जो मैंने बताया वो आप खाते हैं और अपने ब्लड को आप रोक लेते हैं, तो मैं 100% कहता हूं कि आपका जो खून बार बार कम हो रहा है वो कभी भी कम नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करिए, पेज को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।